देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार तो आपने और हमने खूब धूमधाम से मनाया, लेकिन अब इसकी धूम साफ दिख रही है सीरियल अनुपमा के सेट्स पर। और देखिए, हमारी जो अनुपमा है, अनुज की याद में कितनी खूबसूरती से तैयार हुई है, एकदम राधा रानी लग रही हैं। और शूट, माय गॉड, मतलब इट इज एक्चुअली द परफेक्ट सेटिंग। कहता है कि अनुपमा की जिंदगी से अनुज को जाए बरसों बीत गए हैं। ये बात भले ही हम और आप मान जाएं, लेकिन अनु वो नहीं मानेगी। उसके लिए तो अनुज आज भी यही है, उसके आसपास। और देखिए, जन्माष्टमी के लिए वो अपने कान्हा की राधा बनी है। जी हाँ, अनुपमा को आज आप जिस अवतार में देख रही हैं ना, ऐसे अवतार में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राधा बनकर वो एकदम से राधामय हो गई है। मेरे ससुर जी, मेरे अनुज पापा, उनकी यादों में ही वो खोती है। और जब भी उनको याद आती है तो वो एकदम वो उस फील में चली जाती है, वो प्यार में चली जाती है, जो उनका क्या कहते हैं उसको, अनंत प्यार है, उसमें चली जाती है। और इसीलिए वो राधा बनी थी और अपने कान्हा जी को याद कर रही थी। जरा अनुपमा का राधा वाला श्रृंगार तो देखिए, और सबसे जरूरी ये झूला, जिस झूले पर बैठकर राधा कृष्ण रास रचाया करते थे। कितने खुश है ना अनुपमा। सच में अनुपमा को देखकर तो यही लग रहा है कि अनुज यही कहीं है, और पलक झपकते ही वो हाजिर भी हो जाएगा। अनुपमा सीरियल में बहुत जल्द आपको इतना प्यारा सीक्वेंस देखने मिलेगा, जिसे वाकई में बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया है। वरना सीरियल की दुनिया में आजकल कहाँ इतनी खूबसूरती के साथ शूट किए जाते हैं। जिस सीरियल में इतनी मेहनत होगी, वो सीरियल नंबर 1 तो बनेगा ही ना। वहीं दूसरी ओर जरा राही को भी देख लीजिए, अपनी टीम के साथ वो किस कदर डांस में मशगूल है। अब उसे अपनी ही माँ को हराना है, कंपटीशन में जीतना है। अब प्रेम का साथ तो है राही को, लेकिन फिर भी ये प्रेम कहीं न कहीं ये जानता है कि राही ठीक नहीं कर रही है। अब जो भी हो, कंपटीशन तो होने वाला है, और वो भी तगड़ा। माँ और बेटी के इस कंपटीशन का इंतजार सभी बेसब्री से कर रही हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, आज सुबह जब मैं घर से निकली ना, तो आई वॉज लाइक ओवरवेल्ड। मुझे ऐसा लग रहा था इतना सारा काम है और मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। लेकिन देन मैं आई और मैंने यहाँ पे जागृति की लाइफ में क्या हो रहा है ये देखा, एंड थैंक गॉड मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और मेरी लाइफ में भसड़ करने के लिए इतने सारे लोग नहीं है। आप देखिए ना, कालीकांत ने फिर कोई नया तमाशा कर दिया है। हमारी आंखों के सामने पूरी दुनिया लुट गई। चाहिए क्या करना, तुम रहने दो।
जागृति और सूरज बस्ती में आ गए हैं। बस्ती में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब इनकी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। भले ही इन सब के पास पैसे नहीं है, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन सूरज और जागृति तो एक साथ है ना। इनके बीच में अब आकाश नाम का कांटा नहीं है। अब हमारा सोचना ये गलत था। बस्ती में भी इन्हें चैन से नहीं रहने मिल रहा है। कालिंदिनी आ गई है और उसने इल्जाम लगाया है। तुम्हारी आंखों के सामने जागृति और सूरज पे मैं इसलिए भड़क रही हूँ क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बस्ती में तो बच्चे बहुत सेफ रहेंगे, और वही दोनों हैं जो उसको स्कूल लेकर गए थे, और स्कूल से जब वो लेने गए तो उनकी आंखों के सामने से किडनैपर्स उसको उठा के ले गए। सो इसीलिए भड़क रही हूँ, यही रीज़न है। अब वो क्या है ना, सूरज और जागृति ने अर्जुन को स्कूल छोड़ा था, उसके बाद से वहाँ से वो किडनैप हो गया। कालिंदिनी का कहना है कि तुम दोनों के होते भला मेरा बेटा किडनैप कैसे हो सकता है, और तो और किडनैपर ने पूरे 100 करोड़ की मांग की है। आज बहुत ही एक हाई ड्रामा सीन हम शूट कर रहे हैं, जिसमें मुझे ये पता चलता है कि मेरा जो बच्चा है अर्जुन वो किडनैप हो चुका है। तो वही हम शूट कर रहे हैं। जो किडनैपर्स हैं उन्होंने 100 करोड़ मांगे हैं। सो वही सारी चीज़ें शूट हो रही हैं, शायद इसीलिए मैं बहुत रो रही थी। तो आपको मेरी शक्ल भी ऐसी दिख रही होगी। और ज़रा यहाँ पर मिस्टर कालीकांत को देखिए, जो शशिकांत बनकर रह रही हैं। हमें तो लगता है कि अर्जुन की किडनैपिंग के पीछे केके का ही हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो किडनैपिंग भी हुई है उसके पीछे भी उनका हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इतने सारे पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है ना, और तो कौन ही करेगा। अब कालिंदिनी तुम्हें तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और रही बात आकाश की, जिसके लिए आप ये सब कर रही हैं ना, वही आपको धोखा देगा। जागृति एक पुलिस वाली है, वो जानती है कि किडनैपर को कैसे ढूंढना है। बस थोड़ी सी मोहलत चाहिए जागृति और सूरज को। अर्जुन को दोनों मिलकर ढूंढेंगे और उसके बाद इस बात का भी पता चल जाएगा कि इस वक्त इनके बीच जो इंसान मौजूद है ना, वो शशिकांत नहीं बल्कि कालीकांत है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। यहाँ पर टेलीविजन का एक और मजबूर बेटा आपको साफ नजर आएगा। जी हाँ, शिवांश तैयार हो गया है दूसरी शादी के लिए। अब जाहिर सी बात है कि इसमें भी कोई मजबूरी है और इसके पीछे भी कोई राज है। प्रार्थना की जिंदगी में इन दिनों खूब हलचल सी मची हुई है। एक और जहां जन्माष्टमी के मौके पर शिवांश ने पूरी कोशिश की कि प्रार्थना उसे और सोनालिका को एक साथ देख के जल जाए। कुछ हद तक शिवांश कामयाब भी हुआ और अब देखिए ना, आगे तो और भी बड़ा बॉम्ब बुआ जी ने फोड़ दिया है। अब जैसा कि शिवांश ने अपनी आधी प्रॉपर्टी प्रार्थना के नाम कर दी है, ये बात बुआ जी और सोनालिका को हजम नहीं हो रही है। बुआ जी आए दिन ताना मारती ही रहती है प्रार्थना को। अब इसी के साथ बुआ जी ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है प्रार्थना को इस घर से निकालने का। तुम दोनों की शादी 30 तारीख को होगी। बुआ माँ ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है सोनालिका को। एट फर्स्ट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड क्योंकि वो सही नहीं है तरीका। सोना को भी लग रहा था कि ये तरीका सही नहीं है, गलत है। लेकिन फिर बुआ माँ ने बोला कि प्यार में सब कुछ जायज़ है,
तो फिर सोना मान गई, बट वो क्या है, किस तरकीब को अपना के वो शिवांश को पाना चाहती है, वो आप देखिए, आपको पता चलेगा। पंडित जी को घर बुलाया है शिवांश और सोनालिका की शादी के लिए, मुहूर्त देखने के लिए। अब यहाँ पर शिवांश ने एक और छक्का मार दिया। पंडित जी ने तो हल्दी, मेहंदी, संगीत, इन सभी रस्मों के लिए मुहूर्त बताया, लेकिन शिवांश का कहना है कि क्या हम सीधे शादी नहीं कर सकते। और जरा देखिए शिवांश की नजर प्रार्थना की तरफ है। इसका साफ साफ मतलब है कि अभी भी शिवांश ना प्रार्थना को जला रहा है। शिवांश चाहता है कि प्रार्थना सबके सामने अपने प्यार का इजहार करे। अगर ये सवाल आप मेघा से पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगी ये कि भाई प्रार्थना चाहिए ना, प्रार्थना को रखो, खुश रहो। आई मीन सोना इज सेल्फ सफिशिएंट, व्हाई इज शी गोइंग आफ्टर हिम। तो अगर ये सोना की जगह मेघा होती तो वो कभी नहीं करती ये सारी चीज़ें। वो जैसे लड़का जैसा है उसको वैसे ही रहने देती है और वो भाग जाती है वहाँ से। बट सोना का ही हो गया है ईगो हर्ट, तो अब वो पाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब वो किसका होगा वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब शिवांश बाबू, इस बार तो आप अच्छा कर रहे हैं। प्रार्थना को भी आपसे प्यार है, उसने तो अपने प्यार का इजहार किया भी है, लेकिन आपने भी तो नहीं किया है ना, आप तो केवल जता रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि आप दोनों को चाहिए कि बुआ जी, सोनालिका, सब को साइड में करो और अपने प्यार का इजहार करो। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये टीवी वाले व्हाई कांट दे मेक अप देयर माइंड, स्पेशली जो हीरो होते हैं। पहले आप एक से शादी करते हैं, फिर उनको डाइवोर्स कर देते हैं, फिर आप दूसरे से शादी करते हैं, देन यू रियलाइज नहीं पहली वाली ही बेटर थी, तो अब आपको दूसरी वाली से डाइवोर्स चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम सीरियल मन्नत की। अब विक्रांत जो है वो मल्ला से डाइवोर्स चाहता है बिकॉज ही इज रियलाइज कि मन्नत से बेहतर तो लाइफ में उनके लिए कोई है ही नहीं। जो रिश्ता जबरदस्ती से जुड़ा हो उसे तोड़ देना ही सही होता है। ये बात विक्रांत को अब फाइनली समझ में आ गई है, तभी तो उसने फैसला लिया है कि वो मलिका को तलाक दे देगा। वही जरा मलिका को देखिए, बालों में गजरा, आँखों में कजरा, सज धज कर वो विक्रांत के पास आई है। उसे लगा कि विक्रांत उसे एक और मौका देगा, लेकिन विक्रांत ने कह दिया है कि अब वो मलिका को तलाक देगा, मन्नत के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। और एक बात कहे, विक्रांत ने एकदम सही सोचा है। वहीं दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि मलिका इतनी आसानी से विक्रांत को छोड़ेगी नहीं। पहले ही उसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी और अब न जाने कौन सी हद पार करेगी।
विक्रांत खुशी खुशी डाइवोर्स के पेपर्स कबर्ड में संभाल के रखता है और मैं आती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हमारा रिश्ता नहीं बच सकता, कोई चांसेस नहीं है। तो वो बोलता है देखो हो गया अभी जो होना था, और वो रिग्रेट करता है और वो गिल्ट में है कि मैं जो भी आज बनी हूँ, जो भी मैंने पास्ट में हरकतें की हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को उसका जिम्मेदार ठहराता है। अब चलते हैं मन्नत के पास, जो पुलिस स्टेशन आई है अपने पिता के पास। अब यहाँ पर मन्नत के पिता कोशिश कर रहे हैं मन्नत को सारा सच बताने की। सोनिया खन्ना उर्फ ऐश्वर्या राय सिंह चीज क्या है। अब ऐश्वर्या ने मन्नत को अपनी बातों में इतना उलझा दिया है कि मन्नत कंफ्यूज हो गई है। कि मन्नत का दिमाग भी ऐश्वर्या राय सिंह ने घुमाया हुआ है, उसको अब ये कंफ्यूज इतना कर दिया कि ये सच है कि वो सच है। तो लेकिन चूंकि मन्नत एक इंटेलिजेंट लड़की है और वो हमेशा सच की तह तक पहुंचती है, तो इसीलिए वो यहाँ जानने के लिए आई है। वो उसे अपनी पूरी कहानी सुना रहा है, फ्लैशबैक में क्या क्या हुआ था आज से 25 साल पहले। कौन थी ये सोनिया खन्ना जो बाद में ऐश्वर्या राय सिंह बन गई, और इसका पास्ट क्या था। मक्कार टाइप की औरत थी और बहुत ही डेंजरस औरत थी, जो कि आदमी को इशारों में घुमा दे और किसी पे भी गोली चला दे, किसी को भी चाकू मार दे। तो ये शुरू से ही ऐसी थी और वो अभी भी उतनी खतरनाक है। तो वो यहाँ पे आके उसको पूरा सुना रहा है और वो उसको ये भी बता रहा है कि तुम उससे सावधान रहना, ये विक्रांत को भी मारना चाहती है और तुमको भी मारना चाहती है। वहीं अनिरुद्ध को पता है कि उसकी बेटी मन्नत बहुत समझदार है। उसके सच बताने के बाद अब मन्नत अपनी जासूसी के घोड़े दौड़ाएगी और सच के तह तक जाएगी। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यानी कि ऐश्वर्या राय सिंह की जो चालें है ना, उसका पर्दाफाश एक बार फिर से मन्नत करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये लव है मुश्किल। देखिए अभी तक तो उतना मुश्किल नहीं था जितना आगे होने वाला है। वैसे वी हेट टू से इट कि हमें तो लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर युग और कैरी की शादी हुई नहीं कि एंट्री हो गई युग की पहली पत्नी की। मतलब युग एक फीलिंग सी आ रही थी कि युग का कोई ना कोई पास्ट तो होगा ही। सो आ गया पास्ट प्रेजेंट में। आया तूफान, वो भी कैरी की जिंदगी में, क्योंकि लता लौट आई है। अरे हाँ, वही लता जो युग की पहली पत्नी है। अभी तो लता ने आते ही सबसे मिलना जुलना शुरू कर दिया है, क्योंकि यही बाद में कैरी की जिंदगी को तबाह करने वाली है। लता का किरदार कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा पंडित निभा रही हैं, जो 5 साल बाद टीवी पर लौट रही हैं। और देखिए तब लौट रही हैं जब शौर्य की शादी होने वाली है। वो मेरे को पता है कि शादी हो रही है भाई, शादी हो रही है, शादी हो रही है भाई, शादी हो रही है। तो बस उसी शादी के बैंड बजाने के लिए, एक्चुअली पंडित जी बैंड नहीं बजाएंगे पर बैंड बज पाए इसलिए पंडित जी आए हैं, जिससे शादी की डेट निकले और हमारे घर में शादी हो। कितना मज़ा आएगा शादी में। मतलब मेरी और मिस्टर सिन्हा की शादी तो बस ऐसे ही हो गई थी, भागा दौड़ी में, मजबूरी में, जो भी। लेकिन शौर्य की शादी अच्छे से करेंगे। हाँ, तो लता और युग की तो पहले भी शादी हो चुकी है ना, और वो तो हम बहुत अच्छी थी ना, और ये भाई हमने ऐसे जल्दी जल्दी कर दी। मैं तो ऐसे ही चली गई थी शादी में, लेकिन इसने बहुत सुंदर कपड़े पहने थे। तो अभी जो है ना ये वाली शादी हम लोग अच्छे से करेंगे ना। पंडित जी आए हैं ताकि शौर्य की शादी का शुभ मुहूर्त निकाल सकें। वहीं दूसरी ओर युग कैरी का काफी ध्यान रख रहा है, क्योंकि कैरी के एग्जाम सर पर है। कैरी को जब नींद आती है तब युग उसे जगाने की कोशिश करता है ताकि वो पढ़ाई कर सके। मैं पूरी
पूरी रात जाग के पढ़ रही थी तो मुझे नींद आ गई, मतलब नेचुरल सी बात है, पूरी रात जागेगा तो नींद तो आएगी। तो मैं सो रही थी, मैं सोना चाहती थी कि मुझे थोड़ी देर तो सोने दो। और मिस्टर सिन्हा बीइंग मिस्टर सिन्हा वो जेन्युइनली चाहते हैं मेरा एग्ज़ाम है, मैं अपने एग्ज़ाम में बहुत बहुत अच्छा करूं और उसके लिए वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वहीं एक तरफ युग इतना ख्याल लगता है कैरी का, तो दूसरी तरफ दिल दुखाने में भी वक्त नहीं लेता। कैरी जब एग्जाम देकर घर लौटती है तब वो उसे बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी शादी सिर्फ 6 महीने के लिए हुई है। वो कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं, दिल दुख जाता है। तो वो बस बार बार जब मुझे ये बोलते हैं कि हमारी शादी सिर्फ 6 महीने है, 6 महीने बाद तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओगी एंड इस शादी को सीरियसली मत लो, ऐसा कुछ भी बोलते मेरा दिल बहुत दुख जाता है। तो इसीलिए मेरा दिल दुख गया और मेरी आंखें भर गई। अब युग और कैरी की जिंदगी में लता की भी एंट्री हो गई है, तो अब आएगा एंटरटेनमेंट का असली मजा, क्योंकि कभी सौतन कभी सहेली वाला ड्रामा तो अब शुरू होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब जिसको आप 24 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके साथ आपको लिटरली बांध दिया जाए, जी हाँ लिटरली वाला बांध दिया जाए 24 घंटे के लिए, तो आप क्या करेंगे? अरे बाबा रे, मतलब कि दिमाग का दही हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो रही है साइली के साथ। क्या है ना कि साइली और साइली की सास को लिटरली बांध दिया है आजी ने और कहा है कि अब बेटा 24 घंटे तुम दोनों निपटो एक दूसरे से। बात तो मानना ही पड़ेगा, बड़े बूढ़े जो फैसला लेते हैं ना, उनका वो फैसला हमेशा सही साबित होता है। अब साइली की आजी और रेणुका की सास ने जो फैसला लिया है वो फैसला लगभग 24 घंटे के बाद एकदम सही साबित होगा। आजी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे तक साइली और रेणुका दोनों ही एक साथ रहेंगे, क्योंकि आजी ने इन दोनों का हाथ जो बांध दिया है एक दूसरे के साथ। ये आजी आई है उसके नवस के अनुसार, मतलब मन्नत मांगी है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, सब अच्छे से हो, इसलिए साइली और रेणुका 24 घंटे के लिए हाथ बंधे रहेंगे और वैसे ही काम करेंगे। तो ये नेक उनका इरादा है कि दोनों एक साथ रहेंगी तो उनकी बीच की दूरियां हट जाएगी वगैरह। तो आजी तो ऑब्वियसली नेक ही सोचती है हमेशा, तो चल रहा है उसके उस तरफ कॉमेडी चल रहा है ये। अब रेणुका तो 24 मिनट के लिए भी साइली को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वहीं साइली की बात अलग है, उसने हमेशा से ही रेणुका को इज्जत दी है। अब कैसे कटेंगे 24 घंटे सास बहू के, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। शुरुआत हुई मार्केट से। अब साइली और रेणुका ने डिसाइड किया कि पहले इस साइली का काम खत्म करेंगे, उसके बाद रेणुका के डांस क्लास जाएंगे। ये मेरी सासू है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी बहू बहुत मेहनती है, आपको इस पर बहुत गर्व होना चाहिए, लेकिन इसमें क्रेडिट आपको भी जाता है। सही मायने में तो सास हो तो आपकी जैसे। देखो आज भी आप डिलीवरी करने के लिए इसके साथ में यहाँ तक आई हो। मार्केट में ये होता कि दोनों को काम तो एक साथ करना पड़ेगा अभी, क्योंकि हाथ तो बंधे हैं। तो पहले ये तय होता है कि साइली के ऑर्डर करेंगे फूल के,
फिर मेरे डांस क्लास में आएंगे, तो वैसा हो रहा है। अब रेणुका, जिसे अपनी सर्वगुण संपन्न बहू की कदर बिल्कुल नहीं थी, इन 24 घंटे में वो समझ जाएगी कि सायली एक नेक और सच्ची लड़की है। अब वो मान तो जाएगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सबके सामने इस बात को वो जाहिर भी करे। आप पानी पीओगे? सचिन ने मुझे कहा है कि आपको पानी पिलाओ। सायली, आज ये फोन मेरे को दिखाने के लिए था कि रोज ही सचिन तेरी पूछताछ करता है ऐसे? हाँ काकू, सचिन मुझे रोज फोन करता है। हाँ, और बीच बीच में ऐसा भी है कि रेणु बोलती है कि ठीक है मैं तेरी रफ्तार से मैच कर लूँगी, तो थोड़ा थोड़ा है, उसको लगता भी है कि बहुत कष्ट करती है सायली। तो ये पूरा जो ट्रैक है वो है थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं, बट रेणु विल ऑल्सो कम टू नो कि अच्छी है सायली ये वो। वहीं आजी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब आजी क्या बॉम्ब फोड़ेगी ये तो 24 घंटे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल गणपति बप्पा आने को है और सास बहू को बहुत सारे काम खत्म करने हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शांतनु महेश्वरी और अवनीत कौर की नई फिल्म आ रही है, लव इन वियतनाम। नाउ इफ यू लव वियतनाम यू कैन वेट फॉर दिस फिल्म। लेकिन अवनीत कौर जहां लोगों को दिखी तो भैया उन पर तो हो गए सवालों की बौछार, एंड फॉर ऑब्वियस रीजन। लटकों झटकों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि माय माय क्या लड़की है। एंड मे बी दैट्स द रीजन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इन्हें देखकर इन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। मगर देखिए ना, अवनीत कौर बार बार अपने पोजेस से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचती हुई दिखाई दी। लगता है जैसे वो इसी तरह एक स्टाइल स्टेटमेंट कैरी करना चाहती हैं, क्योंकि एक बार नहीं उन्हें कई बार ऐसे पोज करते हुए देखा गया। केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक वो बहुत डिपेंड करता है आपका बॉन्ड कैसा है आपके को एक्टर के साथ। हमने पहले भी काम किया है साथ में और हम लोग बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। सो ही इज़ अ रियली जेन्युइन एंड अ रियली नाइस पर्सन। सो दैट्स ऑल, एंड प्लीज़ गो वॉच लव इन वियतनाम इन सिनेमाज ऑन 12 सितंबर। वैसे लव इन वियतनाम के प्रमोशंस के दौरान शांतनु महेश्वरी और अवनीत कौर की जोड़ी काफी कमाल की लग रही है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक वो बहुत डिपेंड करता है आपका बॉन्ड कैसा है आपके को एक्टर के साथ। हमने पहले भी काम किया है साथ में और हम लोग बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। सो ही इज़ अ रियली जेन्युइन एंड अ रियली नाइस पर्सन। सो that's all, and please go watch Love in Vietnam in cinemas on 12 September. मगर इस दौरान भी सभी का ध्यान अवनीत ने एक बार फिर खींच ही लिया, क्योंकि जब शांतनु महेश्वरी ने उन्हें प्रमोशंस के दौरान एक रिंग पहनाई तो देखिए क्या हुआ। अब देखिए, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जानबूझकर अवनीत ने रिंग को उतार दिया। अब ऐसा हो सकता है कि इस रिंग ने अवनीत को थोड़ा परेशान किया हो, मगर तुरंत उसे निकाल देना didn't look that cool। वेल ये तो हुई वो बातें जो हमने लव इन वियतनाम के ट्रेलर लॉन्च पर महसूस की। मगर आपको बता दें कि ट्रेलर लॉन्च वाकई में कमाल का था। कहानी की बात करें तो कहानी में शांतनु महेश्वरी और अवनीत कौर की जोड़ी काफी कमाल की लग रही है। मगर इस कहानी में उनके साथ वियतनामीज एक्ट्रेस खांगन भी दिखाई देंगी लीड रोल में। अब खांगन तो इस ट्रेलर लॉन्च पर मौजूद नहीं थी, मगर जब शांतनु ने उनके बारे में बात की वो काफी ब्लश करते हुए दिखाई दिए। When you have two beautiful strong ladies next to you and you have to have that problem of choice, I think सभी लड़के चाहेंगे वो प्रॉब्लम लेना।
So I think I will again say राहत सर बहुत चीज़ टिप्स सुनाते हैं and I had like कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मुझे कि मुझे हाँ बोलना या ना बोलना. So yeah. जाते जाते सुनिए आखिर शांतनु ने सभी व्यूवर्स से क्या कहा. ABP से सीखा मैंने, SBS से. आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, तो मेरे को भी वहीं से इंस्पिरेशन मिली है. तो कीप डूइंग समथिंग न्यू एंड आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग द ट्रेलर. और बस वही कोशिश है कि कुछ ना कुछ नया करते रहो, कुछ अलग अलग वे में आते रहो, अलग अलग स्टोरी आप प्रेजेंट करते रहो. बाकी एज आर्टिस्ट वी डू दैट, वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू वी डू दैट. सो आई एम हैप्पी दैट वी कैन स्प्रेड द लव एंड हैप्पीनेस. स्नेहिल यादव, ABP न्यूज़, मुंबई. ABP न्यूज आपको रखे आगे. आला रे आला, SBS का बप्पा आला. जी हाँ, SBS के बप्पा ही नहीं लेकिन गणपति उत्सव की शुरुआत होने जा रही है कल से एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लेकिन मुझे लगता है टीवी वाले भी वेट करते होंगे कि भैया एक और त्योहार आए और एक और त्योहार में हम ड्रामा डालें, जैसे कि लक्ष्मी का सफर. देखिए, हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि हम बहुत बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मी को ये कैसे समझ नहीं आता कि एक बार फिर जिया की घर में एंट्री हो गई है. अब नौकरानी कैसे माँ बन सकती है? माँ तो जिया बनने वाली थी. ये कड़ी को जोड़ने में लक्ष्मी को कितना ही समय लगेगा, मगर लगता है कि लक्ष्मी इस कड़ी को जोड़ना ही नहीं चाहती. तभी तो देखिए, शुभ काम में हो गया अमंगल. अब बात दरअसल ऐसी है कि गणपति बप्पा का आगमन हो गया है. ऐसे में सभी घर वाले काफी ज्यादा खुश हैं. कार्तिक भी चाहते थे कि वो आज अपनी लक्ष्मी के साथ मिलकर इस पूजा को संपन्न करें, मगर जब लक्ष्मी गई नारियल को फोड़ने, तब देखिए उसके साथ एक हादसा हो गया. अब आम तौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर देखिए कैसे एक नारियल को फोड़ने से लक्ष्मी का हाथ पूरी तरह से लाल हो गया. तो बस वही हो रहा था. लक्ष्मी जाती है पूजा करने के लिए, आगे नारियल जैसी फोड़ती है, नारियल में से कुछ निकलता है जिससे उसका हाथ जल जाता है. सो एवरीबडी इसकी ऐसे कैसे हो सकता है, पानी से हाथ कैसे जल सकता है, पर बिकॉज हाथ जला है तो सब वो इग्नोर करके मैं लक्ष्मी के हाथ पे ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ ताकि वो ठीक हो जाए. अब दाल में कुछ काला है, अभी भी लक्ष्मी समझ नहीं पा रही है. इतना सब कुछ होने के बाद भी लक्ष्मी को कैसे समझाएं कि ये किसी और का नहीं बल्कि जिया का ही किया कराया है, मगर वो तो अनजान बनी बैठी हुई है और उसे तो ये भी नहीं दिख रहा कि घूंघट में आखिर कौन है. अब चलिए कोई बात नहीं लक्ष्मी, लेकिन देखिए कैसे मृदिक नौकरानी चाहती है कि वो कार्तिक के साथ इस पूजा को संपन्न करे. बोलते हैं पूजा कौन करेगा, तेरा हाथ तो जल गया है. मतलब नहीं मैं करूँगा, मैं इनिशिएटिव लेता हूँ. फिर वहीं से जो हमारे बीच मृदिक करके एक लड़की आई है, वो बोलती कि बच्चा मेरे पेट में तो हम कर लेते हैं, ये भी तो आप ही का अंश है. पर वहाँ पर मैं पीछे हो जाता कि नहीं मैं कैसे करूँ, मैं लक्ष्मी के साथ करूँगा, वो मेरी पत्नी है, मेरा उसका हक मैं किसी और को नहीं दे सकता. तो यही सब इसमें ड्रामा चल रहा है. और मगर फिलहाल ये बात अच्छी है कि कार्तिक ने इस पूजा को करने से मना कर दिया और जिया का प्लान फ्लॉप हो गया. अब जिया का प्लान फ्लॉप तो हुआ ही, मगर साथ ही साथ उसे सासू माँ से खूब खरी खोटी सुनने मिली. ऑब्वियसली बुआ को शक हो चुका है कि कुछ तो ऑफ है इस लड़की का, और वो अपनी साइड से पूरी कोशिश करेगी चेहरा कैसे तो दिख जाए, पता तो चले है कौन. ऑब्वियसली ऑडियंस को अब तक समझ में आ गया होगा कौन है, पर वो हमारे एंगल से हमको नहीं पता है, तो वो कोशिश कर रही है. कार्तिक और लक्ष्मी को इस बारे में भी कुछ आइडिया नहीं, बिकॉज दे आर इन द मूवमेंट. मगर वी आर श्योर कि आने वाले समय में लक्ष्मी और कार्तिक वो आपको बहुत परेशान करने वाली हैं बच्चे के नाम पर. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसमें तो हमने आपको बता ही दिया ना कि किस तरह हमारी अबीरा जो है वो जेल पहुंच गई हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, अरमान अपनी वकालत की डिग्री का पूरा इस्तेमाल करते हुए जमानत करा देंगे अबीरा की। बट द प्रॉब्लम इज कि जमानत पाकर भी वो लाइफ में क्या करेगी। अंशुमन तो रहा नहीं, ऊपर से अरमान दूसरी शादी कर चुका है। क्या अबीरा की तरह आप सबको भी यही लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है? पति ने पहले ही छोड़ दिया था, अब सालों बाद जो बेटी मिली थी वो भी नहीं रही, वो भी चली गई। एक प्यारा सा दोस्त आया था, वो भी भगवान ने छीन लिया। दोस्त की मौत हो गई, अरमान उसका प्यार जो है वो उसकी शादी हो गई और अब कोई मौका नहीं मिलेगा एक साथ आने का। एंड प्लस सब वो इल्ज़ाम भी लग गया तो बेटी से दूर हो गई, तो बहुत ज़्यादा है उसके लिए। सच में अबीरा का ये दुख तो कम ही नहीं हो रहा है। अब इसी दुख की घड़ी के बीच में अरमान की एंट्री हो गई है। जेल में अबीरा को सभी एक गुनहगार की नज़र से देख रही हैं। तो वहीं अरमान आया है और उसने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अबीरा का केस वो लड़ेगा। अबीरा को जिताने के लिए वो एड़ी चोटी का बल लगा देगा। और उसको मालूम है कि अबीरा निर्दोष है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती और उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि अबीरा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जेल से बाहर आए। लेकिन अबीरा को अब कोई दिलचस्पी नहीं है जिंदगी जीने में। जो उसके पास था वो उसका है नहीं और जिसे अपना बनाना चाहती थी वो छिन गया। तो अब क्या फर्क पड़ता है वो जेल में रहे या बाहर रहे। वही अरमान जानता है कि बहुत गलत हुआ है अबीरा के साथ। अरमान आ गया एक्चुअली एज अ लॉयर बिकॉज अबीरा इज़ नॉट एबल टू प्रोसेस हर फीलिंग्स। उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी है उसके लिए, तो वो बिल्कुल कर नहीं पा रही है कुछ भी प्रोसेस। तो उससे नाम भी लिखा नहीं जाता, तो अरमान आ जाता है और बोलता है कि मैं इनका लॉयर हूँ और मैं इनके लिए केस लड़ूंगा। देखूंगा मैं अभी फाइल्स कि क्या क्या सबूत है उसके खिलाफ और क्या। बट अरमान को तो फ़िलहाल यही मालूम है कि वो तो ऑब्वियसली ऐसा कर ही नहीं सकती है। किस बेसिस पर उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो सबूत खिलाफ हैं तो केस तो लड़ना ही पड़ेगा और देखेंगे कि। बट अरमान को तो और डेफिनेटली ये होप है ही कि कितने भी सबूत खिलाफ हो वो हर हद तक जाएगा अबीरा को बेगुनाह साबित करने की। उसने गीतांजलि के साथ शादी तो कर ली, लेकिन दिल से उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि गीतांजलि जिस हालत में थी मजबूरन उसे शादी करनी पड़ी गीतांजलि के साथ। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जरा अब ये भी देख लीजिए पर्दे के पीछे कैसे अबीरा थानेदारनी बन रही है। इतने इमोशनल सीन के बीच में चलो कहीं तो थोड़ा सा मुस्कुराई अबीरा। इसी मुस्कुराहट को देखकर फैंस को राहत मिल जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिस तरह बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स को नए नए टास्क दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही लगता है कि हमारे मीरा और आयान को, आमी डाकनी के मीरा और आयान को भी टास्क मिला है चुड़ैल का काम तमाम करने का।
आज मैं ही तुम्हारे लालच का संदूक भर देती हूँ। ला 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 ललिता। अंधेरी रातों में सुनसान घर में दो मसीहा आ गए, जिन्हें लोग शहंशाह तो नहीं मगर मीरा और आयान कहते हैं, क्योंकि कोयना चुड़ैल का अब अंतिम वक्त आ चुका है और आज मीरा और आयान ने जो किया है वो बड़े ही शौर्य का कार्य है। आयान और मीरा ने इसलिए खतरा मोल लिया है ताकि उन लड़कियों को इंसाफ मिल सके जिन्हें कोयना चुड़ैल ने जान से मार दिया था। अब क्या है कि अंत में बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। जो कोयना चुड़ैल थी फाइनली उनका एंड हो गया है। हमने निकाल लिया सोल्यूशन कि कैसे कोयना चुड़ैल को ख़त्म कर सकते हैं। सो आज फाइनली वो ख़त्म हो चुकी है। इतनी मेहनत के बाद, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद आयान और मीरा ने बहुत अच्छा सा प्लान बनाया जिसमें ईशानी ने बहुत बड़ी हेल्प की है। तो आज कोयना चुड़ैल ख़त्म हो गई। मीरा और आयान की मदद एक बाबा और ईशानी ने की थी, तभी तो दोनों यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब क्या है कि मीरा और आयान को पता चला है कि जिसकी कहानी जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ख़त्म भी होती है, तभी तो कोयना चुड़ैल से सभी को मुक्ति मिलेगी। फिर क्या, आज मैं ही तुम्हारे लालच का संदूक भर देती हूँ। ला 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 ललिता। देखो कैसे मीरा और आयान ने बड़ी चतुराई के साथ कोयना चुड़ैल को बक्से में बंद कर दिया है। कोयना चुड़ैल अभी दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो तो चुड़ैल है, पर वो बात अलग है कि ग्राफिक्स के जरिए बक्से में चुड़ैल दिखाया जाएगा जब ये शो ऑन एयर होगा टीवी पर। वैसे इस तरह के सीन करते हुए कभी कभी आयान और मीरा अपनी हंसी भी नहीं रोक पाते और आयान के तो सपने में भी भूत प्रेत आने लगे हैं। कुछ अजीब अजीब से सपने भी आते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है। तो भाई भी आर लाफिंग बिकॉज 2-3 दिन पहले मैंने बताया था इसको कि मुझे ना कुछ अजीब से सपने आने लगे हैं और नहीं समझ में आता है कि कुछ सेट से उठे हुए सपने, क्योंकि कंकाल होते हैं आसपास। एक छोटे से चोट लग जाती, बोलते ओ मेरे इतनी ज़्यादा चोट लगी, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर को बुलाना है क्या, दिखाओ कहाँ लगी थी। अभी गायब हो गई। अभी गायब हो गई वो अचानक से। सुपर पावर्स हैं इनके पास, तो वो गायब हो जाती है चोट। तो बस मैं ये सब बोलता रहता हूँ और ये सीन मुझे इतना हंसाती है, इतना, और बिल्कुल ऐसे कोशिश करती है एंड तक, क्योंकि ऐसा सीरियस फेस बना के फिर हंसने लग जाती है। तो मेरा सीन खराब क्यों ऐसा आप करते हो, मेरा सीन खराब करने की कोशिश? यार मैं सीन खराब नहीं करती और झूठ बोल रहे हैं। सीन देख लिया आपने। एक्चुअली हम जब सीन कर रहे होते हैं तो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब हंसी आना शुरू होती है, जैसे अभी आपने देखा, तो वो हंसी रुकती नहीं है और कई बार सिचुएशन हो जाती है कि नहीं समझ में आता है कि सामने वाले एक्टर को हो सकता है ये भी लग रहा हो कि ये हम पर ऐसा कुछ हंस रहे हैं देख के, बट ऐसा नहीं है। ये हंसता है। नहीं। अब कहानी वैसे भी ख़त्म होने वाली है, यानी कि ये शो बहुत जल्द बंद हो जाएगा। इसलिए तो मीरा और आयान फटाफट हर चुड़ैल को निपटा रहे हैं ताकि शूट ख़त्म होने से पहले सारी चुड़ैलों को हरा सकें। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, ये बड़ा ही क्लीशेड सा तरीका है, बट अपेरेंटली इट वर्क्स ऑल द टाइम। मतलब दो लोगों को अगर एक दूसरे की फीलिंग्स जाननी है तो आप जलाइए उनको। वेरी फ्रैंकली मुझे लगता है कि इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट देख लीजिए वसुधा को जला रहे हैं देव और वो जल भी रही है भाई। किसी को जलाने में तो वाकई में बहुत मजा आता है और आज ये काम कोई और नहीं बल्कि देव बाबू कर रहे हैं। अब
अब देव को जब से पता चला है कि जिन आंखों से वो प्यार करता था वो आंखें किसी और की नहीं बल्कि वसुधा की है, और देव का वो प्यार जिससे अब तक वो अनजान था, जब उस लड़की को उसने अपने सामने पाया तो देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वसुधा उसकी चाहत है और अब तो वो उसके लिए सब कुछ बन गई है। देव को तो पता चल गया है कौन है आंखों वाली लड़की, और देव प्यार में भी पूरा गिर चुका है। तो अभी वो चेक करना चाहता है कि वसु के मन में देव के लिए क्या है, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि वसु क्या फील करती है देव के लिए। तो अभी ने ये प्लान दिया है कि वसु को जितना जला सकते हैं, जितना चिढ़ा सकते हैं, ताकि वो खुद ही अपने प्यार का इजहार कर दे। तो देव बस उसे छेड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि, और देव ने अभी ने एक आइडिया दिया है कि हम किसी और लड़की के थ्रू ट्राई करते हैं, किसी और लड़की को बोलते हैं कि वो लड़की आंखों वाली है। तो वसु अच्छी खासी जल गई है। बट यहाँ पर अब एक सवाल उठता है कि देव को कैसे पता चले कि वसु भी उससे उतना ही प्यार करती है। अब इसी बात को कंफर्म करने के लिए देव ना वसुधा को जला रहा है। फोन पर वो अविनाश से बात कर रहा है, लेकिन ऐसे जता रहा है कि जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो, वो गर्लफ्रेंड जिसकी आंखों से वो प्यार करता है। अब वसुधा तो पहले दिन से ही सब कुछ मान चुकी है देव को अपना, तो जाहिर सी बात है कि जब किसी और लड़की के साथ वो गुलू गुलू करेगा तो वसुधा को जलन तो होगी। अविनाश ने देव को जो आइडिया दिया था वो आइडिया सफल हो गया। अब देव मंदिर जा रहा है, घर में गणपति जी की स्थापना होने वाली है और साथ में वसुधा को भी ले जाएगा। फिर दोनों की लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और बातों बातों में देव को ये भी समझ आ जाएगा कि वसुधा उसे कितना चाहती है। जी बिल्कुल, मतलब वसु को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, ताकि वो एडमिट करे। और कहीं भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि देव का भी एक ये नाटक है और अभी के साथ ही वो फ़ोन कॉल पे है, और फ़ोन कॉल पे कोई नहीं बल्कि अभी है। तो ये सब बड़े सटल वे में किया जा रहा है। वैसे गणपति आने वाले हैं, तो गणपति के लिए ही मूर्ति लेने जाना और मंदिर में पूजा के लिए जाना है। मासा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए देव को अकेले जाना पड़ता है। तो वसु को कुछ फीलिंग आ रही है कि देव थोड़ा खतरे में है, क्योंकि वो भी कुछ होने वाला है। तो वसु बोलती है मैं भी अकेले जाऊंगी, लेकिन देव खुश तो होता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि उसको वहाँ भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा जलाने के लिए, और लॉन्ग ड्राइव भी मिल जाएगी। वैसे अब फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। फिर फाइनली देव और वसुधा अब मिलेंगे और एक दूसरे से प्यार का इजहार करेंगे। फिर वैसे ये इनके लिए इतना आसान भी नहीं होगा, फिर क्योंकि अब सीरियल में आने वाला है बहुत बड़ा हाई पॉइंट, जहाँ पर देव किडनैप हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो होगा वो बताने के लिए हम तो है ही ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।